तो हेल्थ इंश्योरेंस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉस्पिटल चार्जेस नहीं बढ़ेंगे। जी हां, अगले साल तक हॉस्पिटल चार्जेस के बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। इससे करोड़ों बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है और डीएफएस के दखल के बाद ये फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि देश भर के करोड़ों बीमा धारकों के लिए राहत भरी है। सूत्रों के मुताबिक देश के ज्यादातर बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच ये समझौता हुआ है कि अगले साल यानी 2026 में हॉस्पिटल चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये जो करार है वित्तीय सेवाओं के विभाग डीएफएस के दखल के बाद हुआ है। डीएफएस ने हाल के महीनों में इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल नेटवर्क के बीच लगातार बैठकें कराई थी ताकि महंगे इलाज के बढ़ते खर्च और प्रीमियम रेट्स पर लगाम लगाई जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश के कई प्रमुख हॉस्पिटल समूहों ने इस समझौते पर सहमति जता दी है। इसमें मैक्स, मणिपाल, नारायणा हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स और क्लाउड9 जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़े ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो अभी जिनसे चर्चा चल रही है, जिनमें मेदांता, अपोलो और फोर्टिस भी शामिल हैं और आने वाले हफ्तों में भी इनसे करार होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। इस करार के तहत जब हॉस्पिटल चार्जेस नहीं बढ़ाए जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास प्रीमियम बढ़ाने का भी कोई ठोस कारण नहीं बचेगा। यानी अगले साल तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम स्थिर रहने की संभावना है, जिससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। बीते 2 साल में कोविड-19 और मेडिकल इन्फ्लेशन के कारण हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 15 से लेकर 25% तक का उछाल देखने को मिला था। डीएफएस ने अब साफ संकेत दिया है कि ग्राहकों पर महंगाई का बोझ नहीं डाला जाएगा। पिछले कुछ महीनों से इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल्स रेट रिवीजन को लेकर आमने सामने थे। हॉस्पिटल्स का तर्क था कि मेडिकल उपकरण, दवाओं और स्टाफ सैलरी में भारी बढ़ोतरी के चलते चार्जेस बढ़ाना जरूरी है। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों का कहना था कि लगातार बढ़ते अस्पताल रेट्स की वजह से प्रीमियम भी बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। ऐसे में वित्त मंत्रालय के अधीन डीएफएस ने दखल देते हुए दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर बुलाया। 3 दौर की बैठक के बाद ये सहमति बनी कि अगले साल तक हॉस्पिटल रेट्स स्थिर रखे जाएंगे और आगे कोई भी बदलाव आपसी समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कुछ बड़े निजी अस्पताल जैसे मेदांता, अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हेल्थ केयर अब भी इस करार के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रही हैं। ये हॉस्पिटल देश के टियर 1 शहरों में बड़ी संख्या में मरीजों को सेवाएं देते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी इनके साथ समझौता बेहद जरूरी है, क्योंकि देश भर में कैशलेस क्लेम्स का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं नेटवर्क से आता है। डीएफएस अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में इन बड़े अस्पताल समूहों के साथ भी एक फाइनल रेट एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इस समझौते का सबसे सीधा जो फायदा है आम जनता को मिलने वाला है। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं या पहले से ही किसी पॉलिसी के तहत कवर हैं, उन्हें अगले साल प्रीमियम में बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अस्पतालों के पैकेज चार्जेस जैसे रूम रेंट, डॉक्टर फीस, सर्जरी कॉस्ट और पैथोलॉजी रेट्स भी फिलहाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम महंगाई रोकने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। ये एक बड़ा फैसला अब निजी अस्पतालों के साथ मिलकर डीएफएस ने किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।